हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे स्टेट एंड प्रू डी मॉर्गन लॉ फॉर यूनियन। ये एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रू डी मॉर्गन लॉ फॉर यूनियन। तब यूनियन के लिए कैसा है, उसका स्टेट और हमको क्या प्रूव करना है हम बता देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, सबसे पहले तो स्टेटमेंट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, complement of union of two sets, complement of union of two sets is the intersection of their complements. Intersection of their complements। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे याद कैसे रखना है मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टेटमेंट है, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये होता है कि देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने आपको याद करने का लास्ट वीडियो में ट्रिक भी सिखाया था, वो एक बार देख लेना। वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इससे पहले जो मैंने करवाया वो पार्ट 1, और उससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी, फ़ायदा होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है और हमको ये प्रूव करना है, और ये इसके ऊपर से हम इसको याद रखना है। आप बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो यहाँ तक हो गया, देखो मैं बोल रहा हूँ इसके साथ आप मैच करो। ये क्या है, यूनियन ऑफ, यहाँ पे देखो सॉरी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ ये रहा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो फिर से एक बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कॉम्प्लीमेंट या देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हो अगर आपको रट्टा नहीं मारना हो तो। चलो हम स्टार्ट करें, इसको प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ। तो ये यूनियन के लिए है, तो आपको याद रखना है ये डी मॉर्गन लॉ फॉर यूनियन है। स्टार्ट कर रहा हूँ, इफ ए एंड बी एनी टू सेट्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो सेट ले रहा हूँ, कोई भी दो सेट ले रहा हूँ, बरोबर। अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये दोनों चीज़ प्रूव करनी है तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई हुई थी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ओके, मैंने आपको क्या बताया हुआ था, अगर मुझे A इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो मुझे A सबसेट ऑफ B करना पड़ेगा और B सबसेट ऑफ A, ये दोनों मैं प्रूव करूंगा, पहला और ये दूसरा दोनों प्रूव करूंगा, तो ही मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि A इज इक्वल टू B है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको लिखना है। यहाँ पे क्या है, हमको वही है, अगर मुझे दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है तो मुझे दो कंडीशन मुझे लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या है, देखो A यूनियन B होल डैश सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। देखो ये इसका सबसेट है, मैंने बता दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, ये इसका सबसेट है, मीन्स A डैश इंटरसेक्शन B डैश सबसेट ऑफ A यूनियन B होल डैश। ये मैं दोनों चीज़ में अगर प्रूव कर दूंगा
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली वाली ये हमको प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, ईजी है, बहुत ईजी, आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। देखो पहला वाला हम प्रूव करें, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, लेट, यह सपोज कर रहा हूँ, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, ये पहले वाले का सेट है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ये जो हमने लिखा उसका मीनिंग हुआ कि देखो यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, कोई एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, यहाँ ये एक सेट है, पूरा एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अब यहाँ पे क्या है, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि एक एक्स एलिमेंट यहाँ पे है, वही एक्स एलिमेंट अगर यहाँ पे बता दो तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये इसका सबसेट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्स सपोज किया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल डैश, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस, तो मीन्स एक्स इसका एलिमेंट है, ऐसा समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने एक दो आपको बताया हुआ था, कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट है चेंज करोगे, उसको निकाल दोगे तो बिलोंग्स टू में भी चेंज हो जाएगा, मीन्स वो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगर बिलोंग्स टू है उसको नॉट बिलोंग्स टू करोगे तो कॉम्प्लीमेंट में चेंज आएगा, मीन्स दोनों में चेंज करना पड़ेगा, कोई एक में चेंज करोगे तो। ओके, तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक्स, मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या होगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ऐसा हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब यहाँ पे मुझको इसको अलग करना है। इसको अलग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा, ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। अगर बिलोंग्स टू है तो यूनियन इज इक्वल टू और होगा, यूनियन इज इक्वल टू, मैंने लिखा हुआ है ये रहा। ओके, एक काम करो, इसको आप नोट डाउन कर लो, डायरेक्टली बता देता हूँ, वहाँ पे क्या पेज बिगड़े नहीं। बिलोंग्स टू है तो यूनियन इज इक्वल टू और होगा, और इंटरसेक्शन है इज इक्वल टू एंड होगा। ओके, और सेम नॉट बिलोंग्स टू हो तो यूनियन दिखाई दे तब एंड लिख देने का, और नॉट बिलोंग्स टू हो तब इंटरसेक्शन दिखाई दे तो और लिख देने का। ओके, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बिलोंग्स टू हो तो जहाँ पे यूनियन दिखाई दे क्या लिखने का, और बिलोंग्स टू हो तो जहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाई दे वहाँ पे एंड। तो ये आपको याद रखना है, ये आप लिख देना एक नोटबुक में। ओके, चलो, तो मैं अभी यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, देर भी कितनी होगी। और जब ये दोनों कब है, जब बिलोंग्स टू है, जब नॉट बिलोंग्स टू है तब क्या होगा, दो चीज़ है, अगेन यूनियन की जगह पे एंड हो जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह पे और हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है, मैं घड़ी घड़ी इसको याद दिलाते रहूँगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये दोनों को ए यूनियन बी को अलग कर रहा हूँ, और उसको देख लेते हैं मैं अलग कैसे कर रहा हूँ। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग, सॉरी हाँ यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तब यहाँ पे यूनियन है, नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन का क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन का क्या आएगा, एंड आएगा। तो मैं यूनियन की जगह पे क्या लिख दूंगा, एंड। ओके, आपको ये याद रखना है। तो जब भी यूनियन में से एंड के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कब होगा, जब हम बिलोंग्स टू का नॉट, ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू जब होगा तो इसके ऊपर से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखना ध्यान से, मुझे एक काम करना है, मुझे नॉट बिलोंग्स टू निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉट बिलोंग्स टू निकाल रहा हूँ। सर ऐसे ही थोड़ी निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू निकालोगे तो यहाँ पे भी ए है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, या मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में भी। एंड यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू करूँगा तो बी का क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को मिला रहे हैं वापस, तो देखो एकदम इजी है, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। अब देखो यहाँ पे बिलोंग्स टू है, यहाँ पे बिलोंग्स टू, एंड का क्या होगा, बिलोंग्स टू है तो एंड का क्या होगा, एंड कहाँ पर है, ये रहा हमारा एंड, एंड का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने क्या किया, ये दोनों को मिला लिया वापस,
और बिलोंग्स टू ए तब मुझे क्या लिखना है, बिलोंग्स टू ए तब एंड की जगह पे मुझे इंटरसेक्शन लिखना है, तो मैंने लिख दिया। तो हुआ क्या, जो x हमने यहाँ पे दिखाया हुआ था वही x मुझे यहाँ पे मिल रहा है। x ये सेट में भी है, ये सेट में भी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस सबसेट ऑफ दिस, ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। सो दैट वी कैन से दैट A यूनियन B होल डैश सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये पहला वाला हमारा प्रूव हो गया, ये पहला वाला हमारा प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, सेम वैसा ही है पर हमको एक एलिमेंट सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेकंड नंबर प्रूव करने के लिए, लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, इसका रखने का, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मैंने बताया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग ये होगा। अब वापिस वही सिचुएशन, मुझे इसको अलग करना है, तो इसको अलग करने के लिए इंटरसेक्शन है तो मुझे क्या होगा, तो देख लेते हैं। y बिलोंग्स टू ए डैश, y बिलोंग्स टू बी डैश, लिख तो दिया, अलग कर तो दिया मैंने, पर यहाँ पे इंटरसेक्शन है और बिलोंग्स टू है, तो क्या आएगा, याद रखना है, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, क्या आएगा, एंड आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड। ओके, अब क्या करना है, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो बिलोंग्स टू की जगह क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारा जो रूल्स है ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हुए हैं, तो एक बार उसको देख लेना, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, वापस मुझे मिक्स इकट्ठा करना है, तो क्या करेंगे, तो y नॉट बिलोंग्स टू, अब क्या होगा, इसको और इसको इकट्ठा करना है, a, अब यहाँ पे ध्यान रखो, a फिर एंड है, नॉट बिलोंग्स टू में एंड है, नॉट बिलोंग्स टू में एंड, नॉट बिलोंग्स टू में एंड, नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे एंड, क्या आएगा, यूनियन आएगा, तो यूनियन बी, ऐसा हो गया। क्या किया मैंने, इसको इकट्ठा किया, तो y नॉट बिलोंग्स टू, तो नॉट बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा, a और b दोनों लिखना पड़ेगा, पर एंड की जगह पे क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो तब एंड हो, तब एंड हो तो यूनियन आएगा, तो मैंने यूनियन लिख दिया। अब क्या होगा, मुझे यहाँ से नॉट बिलोंग्स टू निकालना है सर। अब निकालोगे तो क्या होगा, मैं बिलोंग्स टू कर दूंगा, सिंपल सी बात है। पर सर नॉट बिलोंग्स टू का बिलोंग्स टू करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा ना, तो a यूनियन b होल डैश, हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो y मैंने इसके अंदर सपोज किया था वही y मुझे यहाँ पे मिला, जो y मैंने यहाँ पे सपोज किया था वही y मुझे यहाँ पे मिला, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो इट मीन्स दैट a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट ऑफ, यहाँ पे सबसेट का सिंबल बरोबर है ना, डन, सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। ये सेकंड नंबर भी प्रूव हो गया, 1 प्रूव हो गया, 2 प्रूव हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बाय 1 and 2, एक और दोनों क्या राइट है, ऐसा प्रूव हो गया। अब ये 1 and 2 हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a यूनियन b होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये हमारा यूनियन का था, वैसे ही सेम ऐसा ही इंटरसेक्शन का होगा, बस और कुछ नहीं करना है। वहाँ पे थोड़ा कुछ चेंज करना है, मैं आपको बता दूंगा, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।